नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आपको पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान के बारे में वैसे तो काफ़ी कहानियां सुनने को मिलती हैं, कहानियां जो कि सच्ची भी हैं, लोकतंत्र से जुड़ी हुई जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, मोनार्की से जुड़ी हुई जो अब पाकिस्तान की मिलिट्री पूरी तरीके से कब्जे में ले चुकी है। मतलब पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान के इलेक्शंस, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ एक जोक बन के रह चुका है, एक मजाक बन के रह चुका है पाकिस्तान की पूरी सिस्टम के सामने। और ये अभी जो एक बड़ा डिसीजन हुआ है उसके बाद ये बात सिर्फ एक शक नहीं, एक यकीन की तरह साबित हो जाएगा। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल, जिसको हम प्यार से फील्ड मार्शल भी बुलाते हैं, आसिम मुनीर की बात यहाँ हो रही है। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं और आर्मी चीफ भी कहलाए जाते हैं, पहले आर्मी चीफ थे, प्रमोट हुए, फिर फील्ड मार्शल बने। उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान की हर सिस्टम में अपना कब्जा बना लिया है। पाकिस्तान में चाहे वो सिविलियन लाइफ हो, चाहे वो मिलिट्री लाइफ हो, या फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी हो, उसमें भी कहीं ना कहीं मिलिट्री का एक इंट्रूजन आपको देखने को मिलेगा। अभी हाल ही की बात करें तो पाकिस्तान जब अमेरिका और ईरान के बीच में सुलह या फिर मीडिएशन कराने की बात में जब आया था, तो आसिम मुनीर का जो रोल था वो ज़्यादा बड़ा माना जा रहा था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जगह। अगर आप बात करें तो आपको पता होगा पाकिस्तान के इशाक डार जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर हैं, और जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं एक बैक फुट पे मिले। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जिनको एक पपेट के रूप में सामने दिखाया जा रहा था, असल में जो गेम खेल रहा था वो था आसिम मुनीर। और आसिम मुनीर की बात जब हो रही है तो अब बात होगी न्यूक्लियर बम के बारे में, उस इस्लामिक न्यूक्लियर बम के बारे में जिसकी अक्सर दलील देता रहता है पाकिस्तान कि अगर कोई भी इस्लामिक कंट्री या फिर कोई भी कंट्री जिनके साथ वो ज़्यादा अच्छी दोस्ती बना के रखते हैं और उनके साथ कुछ होता है, तो पाकिस्तान को जो इस्लामिक एटॉमिक बम है वो कहीं ना कहीं उसे वो यूज़ कर सकता है। ये गीदड़ भभकी हालांकि भारत को भी काफ़ी बार जो है पाकिस्तान और आसिम मुनीर दे चुका है, लेकिन भारत जो है अब इनका ईंट का जवाब पत्थर से देता है। और ये जो एटम बम की धमकी है, अब अगर भारत से कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो वॉरहेड्स और एटम बम की जो क्वांटिटी है वो पीछे रह चुकी है, कम हो चुकी है। तो डर का माहौल तो पाकिस्तान में पहले से ही है, लेकिन अब जो माहौल है डर का वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुद भी है। आसिम मुनीर ने रिसेंटली, मैं आपको बताऊंगा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का गठन करना है। जी हाँ, उनके आर्टिकल 273 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा रहा है। आप सोचिए, एक आर्मी का चीफ जो कि पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवा सकता है, तो आप सोचिए कि आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकते। तो रूलिंग पार्टीज जो है, जितनी भी कोलिशन गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ के साथ जितनी भी कोलिशन में सरकार है, उस सरकार की ये जो अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया है आर्टिकल 243 के तहत, उसकी जगह अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जो उपाधि है वो आसिम मुनीर को दे दी जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब हर डिफेंस फोर्स, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, यहां तक कि न्यूक्लियर बटन पर भी अगर किसी का हाथ होगा तो प्रधानमंत्री का नहीं, आसिम मुनीर का पहले होगा। आपको पता ही होगा, अगर किसी भी न्यूक्लियर बम की बात जहां तक आती है तो देश का जो सबसे बड़ा नेता होता है, जो सबसे बड़ी कुर्सी होती है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, लोकतांत्रिक सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, मैं मोनार्की या फिर ऐसा रूल जहां पर दिखाया तो जाए कि शहबाज शरीफ है लेकिन चला रहा हो आसिम मुनीर, ऐसे रूल की बात नहीं कर रहा मैं। ऐसे डेमोक्रेटिक रूल में जो न्यूक्लियर बटन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट बटन होता है जब बात आती है युद्ध की। और युद्ध करने के वक्त आखिरी जो ऑप्शन होता है वो इसी का होता है, लेकिन ऐसे ऑप्शन को इस्तेमाल करने से पहले पूरा विश्व जो है उससे कहीं ना कहीं आपको लड़ना पड़ता है। उसके लिए आसिम मुनीर को आगे कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया जा रहा है, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऑटोमेटिकली, जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा उसको ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिया जाएगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जगह। जी हाँ, हालांकि ये आसिम मुनीर ने पहली बार नहीं किया है, और ये जो रूल है ये कहीं ना कहीं चाइना की जो आर्मी रूल है उसमें कहीं ना कहीं ये रूल आता है। जो उनकी रॉकेट फोर्स है, उस रॉकेट फोर्स में भी ऐसा ही है। उसके तहत जो है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बटन के ऊपर अपना
जो हक है वो जमा सकता है। ऐसा पाकिस्तान में अब कर दिया है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इससे ये ज़रूर साबित होता है कि आसिम मुनीर एक लौते ऐसे इंसान हैं जो प्रधानमंत्री से भी पाकिस्तान में ऊपर बैठे हैं। और हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, आपको पता ही है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ये जो पोस्ट है इसमें कहीं ना कहीं रोटेशन होती रहती थी, जो हेड होते थे अलग अलग फोर्सेस के। अब वो रूल हटा दिया गया और एक ही जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो ही तीनों जो आपकी डिफेंस फोर्सेस हैं उसके ऊपर बैठेगा, उसके ऊपर राज करेगा। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA जो है उसके ऊपर भी पहले क्या हुआ करता था, पहले का जो सिस्टम था उसमें कहीं ना कहीं सिविलियन लीडरशिप से कुछ लोग होते थे, प्राइम मिनिस्टर होते थे और कुछ लोग मिलिट्री से भी होते थे, जो ये डिसाइड करते थे कि न्यूक्लियर एसेट्स पर किसका हाथ होगा, न्यूक्लियर कमांड जो होगी वो कौन देगा और जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो किसके हाथों होगी। लेकिन अब डायरेक्टली प्रधानमंत्री को सिर्फ एक पॉपेट की तरह बैठा दिया गया है। उनको सिर्फ नीड टू नो बेसिस पर इस NCA में जो नई जो डिफेंस फोर्स गठन की गई है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, अब वो NCA से ऊपर हो जाएगी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को सिर्फ एक पॉपेट की तरह जब वो पूछेंगे और ऐसा लगेगा कि उनको बताने की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, तभी उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वरना आसिम मुनीर और जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं उनके पास पूरी अथॉरिटी होगी कि वो न्यूक्लियर एसेट्स को, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को और न्यूक्लियर जितनी भी कमांड्स हैं उनको वो कंट्रोल कर सकेंगे। इसके अलावा सबऑर्डिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन SPD के बारे में आपने सुना होगा। जो न्यूक्लियर एसेट जितने भी स्टॉक पाइल है, आपको पता ही होगा न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ एक बॉम्ब नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उनके स्टॉक पाइल्स होते हैं। वो सारे स्टॉक पाइल्स कहाँ इकट्ठे किए जाएंगे, कौन सी जगह रखे जाएंगे, कैसे कैरी करे जाएंगे, उन सब की रिपोर्ट जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास जाती हैं, उनको दी जाती है। लेकिन ये नई CDF आने के बाद आसिम मुनीर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे उसके लिए और न्यूक्लियर कमांड और न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल न्यूक्लियर वेपन्स पर सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर का जो है वो पूरा हक होगा। इससे पहले और भी ऐसे काफ़ी रूल्स आ चुके हैं जो कि आसिम मुनीर ये दिखाते हैं कि आसिम मुनीर कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहे हैं पाकिस्तान के सिस्टम पर, पाकिस्तान की अथॉरिटी पर। उनसे पहले एक रूल आया था जिसमें कि 5 स्टार जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको फॉर लाइफ उनकी रैंक दी जाएगी। वो चाहे रिटायरमेंट ख़त्म हो जाए, रिटायरमेंट के बाद कितनी भी एज उनकी हो जाए, उनकी जो रैंक है वो मृत्यु तक उनके साथ रहेगी। साथ ही साथ उनको इम्यूनिटी दी जाएगी किसी भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से। मतलब आसिम मुनीर ने ये लॉ ला के पाकिस्तान के जितना भी जुडिशल सिस्टम है, जितना भी क्रिमिनल सिस्टम है, उन सब के मुंह पर एक गहरी चोट दी है। तो आप ये समझ लीजिए, आसिम मुनीर एक ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान में ना ही कोई केस किया जा सकता है, ना ही उनको जेल में डाला जा सकता है, और जब तक उनके पास वो पोस्ट रहेगी यानी कि वो फील्ड मार्शल रहेंगे और वो पोस्ट उनके पास उनकी मृत्यु तक रहेगी। तो सोच लीजिए एक ऐसा लॉ जिससे कि आसिम मुनीर को कंप्लीट इम्यूनिटी मिल जाती है। इसके अलावा भी अगर आप रिसेंट के जितने भी इंसिडेंट्स देखें तो आपको पता चलेगा कि आसिम मुनीर कैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, फॉरेन डिप्लोमेसी में और डिफेंस में एक तरीके से सिंगल हैंडेडली ये पूरी अथॉरिटी अपनी जमा रहे हैं। पाकिस्तान में आर्मी चीफ का जो पूरी एक टर्म होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन आसिम मुनीर ने अपना वो टर्म एक्सटेंड करा के 2030 तक करा लिया था। इसके अलावा भी SIFC के बारे में आपने सुना होगा, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। इस पर सिविलियन अथॉरिटी है और इस पर सरकार का हक होना चाहिए, जिसमें कि मैं आपको बता दूं मिलिट्री सिविलियन बॉडी होती है और इन्वेस्टमेंट, माइनिंग, एग्रीकल्चर, प्राइवेटाइजेशन और मेन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं उस पर ये सारी चीज़ें देखती हैं। हर इंसान से जुड़ी हुई ये सारी चीज़ें हैं। इन पर आसिम मुनीर ने अपना हक जताते हुए ये बोला कि ये सारी जो भी इंस्टीट्यूशंस है इसके ऊपर अथॉरिटी होगी मेरी, यानी कि आसिम मुनीर एक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो हैं वो अब सारे सिविल जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उसके ऊपर भी अपनी अथॉरिटी जमाएंगे। अब चाहे बात करें इमरान खान की, आपको पता ही है इमरान खान के ऊपर कैसे जुल्म करके आसिम मुनीर ने प्लान करके और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर
उन्हें जेल में डाला, उनके खिलाफ केसेस बनाए और कहीं ना कहीं अब आसिम मुनीर ने उस ऑपोजिशन पार्टी को, एक लौती ऐसी ऑपोजिशन पार्टी जो कि अभी प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने में सक्षम थी, उसको नेस्त नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया है। और अभी जेल में बंद पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, कहीं ना कहीं उनकी भी हालत नाजुक बताई जाती है। तो एक तरीके से आसिम मुनीर ने पॉलिटिकल राइवल्स को भी ख़त्म कर दिया और मिलिट्री में तो उनके राइवल्स हैं ही नहीं, क्योंकि वो टॉप ऑफ द चेन पे बैठे हैं और सारे जितने भी उनके मेन लाइन के जितने भी कमांडोज हैं उन सब को उन्होंने अच्छी पोजीशन पर अपने साथ बैठा लिया है। अब बात करें फॉरेन पॉलिसी की, तो फॉरेन पॉलिसी में अगर शहबाज शरीफ के साथ कोई एक इंसान डोनाल्ड ट्रंप के साथ गया है, वो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर अमेरिका जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, अलग अलग देशों में, स्वीडन जा रहे हैं और ऐसे देशों में जा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए। वहां पर जाकर वो डील्स कर रहे हैं और पाकिस्तान की जितनी भी नई पॉलिसीज़ हैं उनकी दलीलें दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आसिम मुनीर यानी कि मिलिट्री के जो हेड हैं, जो चीफ हैं, ये अब पाकिस्तान के पूरी जितनी भी पार्लियामेंट के अथॉरिटी है, जितनी भी सिविलियन अथॉरिटी है, सब पर एक तरीके से एक तरफा राज करने के लिए अब जा रहे हैं। न्यूक्लियर कमांड संभाल ली है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक तरीके से पपेट की तरह बैठा दिया है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें होना आम है। भारत में ये चीज़ें दूर दूर तक नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क में जो बोलता है कि लोकतंत्र है, वहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर साफ साफ वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी ये साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ है, जो फील्ड मार्शल हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरफा पाकिस्तान की सरकार को चला रहे हैं और ये बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात है। इस खबर पर जो भी अपडेट होगी वो हम आपको विस्तार में ज़रूर बताएंगे। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।